आई एम जयप्रकाश सिंह फ्रॉम संज्ञान इंग्लिश रानीगंज वेस्ट बंगाल। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक नाउन है। हमने अपने पिछले वीडियो में अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ली थी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचों की। उन्हीं में से एक हमारा नाउन है, जिनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, जो हमारे एक दो पार्ट्स के वीडियो में हमें जानकारी हम लेंगे। आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखेंगे, क्योंकि उन सब के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए हैं। अब तक आप लोगों ने बहुत बारे नाउन को पढ़ा है और फिर भी आज भी पढ़ना पड़ता है नाउन को, जहाँ पर आप नाउन के रूल्स को बहुत रटते हैं, रटने के बाद भी पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व नहीं किए जा पाते हैं। तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि आप मेरे साथ संज्ञान इंग्लिश में नाउन और बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, जहां रूलों को रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे इस बात को आप कुछ कुछ जरूर समझने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, जैसा कि नाउन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा लिखा और जाना है, जहां पर हमने नाउन के बारे में बात पिछले वीडियो में भी की है कि नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और यहाँ पर हमने बात की थी कि जो थिंग का मतलब यहाँ इस डिफिनेशन में है वो एवरीथिंग से है। Each and everything that exists in the world and it has a name, वो नाउन है। चलिए इसको और समझते हैं। नाउन को अगर हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर ले, एक विजिबल और एक फेल्ट ओनली। विजिबल अगर देखें तो नाउन के जितने काइंड्स होते हैं उसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मैटेरियल नाउन, ये सारे विजिबल है, इनको देखे जा सकते हैं। एक ही कैटेगरी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो फेल्ट ओनली की आती है। अब इसे याद रखने के लिए मैंने यहाँ एक लिख रखा है फैक्ट्स। जो जानते हैं कि अगर किसी तरह नए सॉफ्टवेयर को, किसी नए ऐप को अगर हम इस्तेमाल कर रहे होते किसी भी नए चीज़ को, तो वहाँ पर एक फैक्ट्स बोलकर सेक्शन दिया होता है, ताकि हमें असिस्ट किया जा सके, आसानी से हम उसे यूज कर सके, यूज़ फ्रेंडली बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं। यहाँ एफ स्टैंड फॉर फीलिंग्स है, ए स्टैंड फॉर एक्शन, क्यू स्टैंड फॉर क्वेश्चन एंड एस स्टेट फॉर स्टेट। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से मैंने फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट को दर्शाने का प्रयास किया है। इसका मतलब है कि इन सब के नाम को भी नाउन कहते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इन शॉर्ट, ईच एंड एवरीथिंग दैट हैज अ नेम इज नाउन। चलिए थोड़ा और समझते हैं चीज़ को। यहाँ मैंने एक पिक्चर बनाया है, जो कि बहुत अच्छा तो बना नहीं है, बट मैंने यहाँ समझाने का सिर्फ आपको प्रयास किया। मान लीजिए किसी एक एनिमल का अगर पिक है, तो इसे जब हम एनिमल कह रहे हैं तो ये कॉमन नाउन है, या इसे गॉड भी मान ले तो ये कॉमन नाउन है। अगर इसे एक नाम दे दिया जाए सैरी, तब ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जब हम बात करें कि किस चीज़ से बना हुआ है, अगर इसके बनने के चीज़ किस चीज़ों से बना हुआ है, तो अगर हम मान ले कि ये फ्लैश से मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा मैटेरियल नाउन। और जब इसी फ्लैश को हम बर्न करें, जलाएं, पकाते हैं, उससे जो स्मेल आता है वो स्मेल हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन, एक वर्ड नाउन कब कहलाएगा, वो नाउन कब हो सकता है? जब वो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करे, सिंगुलर और प्लुरल होने की उसकी टेंडेंसी हो, और कुछ के साथ सफिक्सेस लगे होते हैं। मैं यहाँ पर जब बात कर रहा हूँ कि वो वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल अदा करता है, तो ये मैंडेटरी केस है उसे उसके नाउन होने के लिए। ये बाकी जो चीज़ें सिंगुलर और प्लुरल होना और सफिक्स, जो ये सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे हैं, एनी, एस एस, एम ई एन टी, मेंट, टी आई ओ एन सन, एस आई ओ एन सन, जम, सिप, एसी, ग्राफी, इज्म, आई एस टी, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ये जस्ट नाउन को पहचानने के तरीकों में से तरीके हैं। मैंडेटरी बात यह है कि किसी वर्ड को अगर नाउन कहलाना है, तो उसे हमारे सेंटेंस का आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना होगा। देखिए, इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए यहाँ ये बताता हूँ आपको कि एवरी वर्ड इज अ नाउन। शर्त यह है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो हमारे सेंटेंस में, ये मैंडेटरी है, और हर एक वर्ड नाउन हो सकता है। चलिए थोड़ा देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है यू, जेंटली, टू फ्रेंड्स वॉकिंग। आप में से ज़्यादातर क्या कहेंगे यू को? सभी हम यू को जानते हैं, प्रोनाउन है। जेंटली एक एडवर्ब आप कहेंगे। टू फ्रेंड्स सर हो सकता है ये नाउन है, प्लुरल फॉर्म है। वॉकिंग वर्ब है? नहीं, देख लेते हैं। अगर मैंने यू
से एक सेंटेंस बनाया ऐसा कि यू इज़ अ प्रोनाउन, जो कि एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है? इस सेंटेंस में आपका वर्ब है इज़, और इज़ के पहले यू आकर के क्या किया है? इज़ वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम किया है। चूंकि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इस सेंटेंस में ये नाउन है। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस जो रीड्स करता है जेंटली इज एन एडवर्ब, इस सेंटेंस में भी वापस इज का सब्जेक्ट के रूप में जेंटली काम कर रहा है और जेंटली नाउन है। टू फ्रेंड्स इज द नेम ऑफ हिज आर्टिकल। अब यहां आप एक चीज गौर करेंगे, टू फ्रेंड्स के साथ मैंने इज लगा दिया, आप कहेंगे आर लगाइए। चूंकि मैंने यहां पर टू फ्रेंड्स को कहा है नेम ऑफ हिज आर्टिकल, तो ये एक नाम है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसके साथ हमने इज लगाया है। वापस इज वर्ब का सब्जेक्ट है और यह टू फ्रेंड्स एक नाउन है। यहां वॉकिंग जिसे आप वर्ब मान रहे हैं, हर समय वो वर्ब नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब हमने सेंटेंस लिखा है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस सेंटेंस में वापस इज वर्ब और इस इज वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर वॉकिंग। तो चूंकि ये सब्जेक्ट है तो ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, मैंने कहा है नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, हम आगे बात करेंगे। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, नाउन है इस सेंटेंस में। चलिए अभी तक हम लोगों ने जो जिक्र किया उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब तक हमने नाउन को पहचानने की कोशिश की है, कैसे नाउन को पहचाना जाए। अब जब हम बात फंक्शंस ऑफ नाउन की करेंगे तो चीज़ें हमारे सामने और क्लियर होगी। जब बात फंक्शंस ऑफ नाउन की करते हैं तो पहले भी हमने बात कर ली है कि नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होना होगा, उसी तरह फंक्शन में भी, यानी कि नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, और साथ ही साथ वो हमारे सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। चलिए ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ये पहले समझ लेना है इन टर्मों को कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया आपको कि ऑब्जेक्ट तीन तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट भी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होकर वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहला सकते हैं। इन सारे टर्मों को, खास करके ये तीन टर्म्स, चूंकि ये नाउन के फंक्शन है और नाउन को अच्छी तरह से समझना, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस को जानना और पेपर को सॉल्व करने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन तीनों के टर्म्स को पहले जानना हमें जरूरी होगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। लेट्स टॉक ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है कि कोई काम को करके डोर भी हो जाए, और वो सेंटेंस में हो सकता है एक्शन हो ही ना, या एक्शन रहते हुए वो काम को ना करे तो वो नॉन डोर भी हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट क्या है कि वन और एनीथिंग दैट इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट होता है। हम सभी जानते हैं जिस किसी के बारे में सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। देखिए अगर टर्मेटिकल में बात करूं और थोड़ा सा टैक्टिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो एक ट्रिक्स मैं आपको देता हूं कि हम उन्हें ही सब्जेक्ट कहेंगे, द नाउन और प्रोनाउन, चूंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। तो द नाउन और प्रोनाउन दैट इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। यहां मैंने जो इफेक्टिव ऑन कहा है, इफेक्टिव कहने से मतलब है कि जो वर्ब को प्रभावित करे, मतलब वर्ब के फॉर्म को बदल सकते हैं, जिनके वजह से वर्ब के फॉर्म बदलते हो, उस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में हम सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है कैथरीन इज वेरी ब्यूटिफुल। इस पहले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कोई एक्शन है क्या? जी बिल्कुल एक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में वर्ब है और वो वर्ब है इज। इस वर्ब का सब्जेक्ट है कैथरीन, तो इस वर्ब के सब्जेक्ट का ना काम कर रहा है कैथरीन, जो कि एक नाउन है। अभी वापस दूसरे वाला सेंटेंस जो रीड्स करता है जॉन ब्रोक द विंडो। इन दिस सेंटेंस वी हैव अ एक्शन वर्ब, देयर इज एन एक्शन वर्ड ब्रोक। तो यहाँ वर्ब ब्रोक है और जो कि एक एक्शन भी है। तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, तो जब एक्शन हो रहा है तो एक्शन को करने वाला कोई होगा। तो करने वाला कौन है? पता चल रहा है हमें, ये सब्जेक्ट जॉन। तो जॉन यहाँ सब्जेक्ट भी है और डॉ भी है, तो ये सब्जेक्ट डॉ है जो एक्शन ब्रोक को कर रहा है और सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये नाउन जॉन सब्जेक्ट का काम किया है इस सेंटेंस में। वही तीसरे सेंटेंस में जो रीड्स करता है दैट रीड्स आवर प्राइम मिनिस्टर विथ हिज मिनिस्टर्स इज कमिंग। अभी सेंटेंस में एक ध्यान देने वाली बात है
कि हमने यहाँ पर वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया है। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया है। तो यह वर्ब इज़ यहाँ क्यों आया है, ये बात ज़रूर जानने वाली होगी। तो देखिए समझते हैं। आप खुद देखेंगे इस सेंटेंस में, हमारे इस पूरे सेंटेंस में आर प्राइम मिनिस्टर विथ हिज मिनिस्टर्स में सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट आर प्राइम मिनिस्टर है। तो मैंने पहले ही कहा था कि द नाउन और प्रोनाउन दैट इफ इज इफेक्टिव ऑन द वर्ब, जो वर्ब पर इफेक्टिव हो, तो प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इनके लिए ही हमने यहाँ पर, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका इस्तेमाल किया है। सो विथ हिज फ्रेंड्स, प्रपोजिशन विथ के बाद आया हुआ है। तो ये भी आपको बताते चलूँ मैं कि जब कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो किसी प्रपोजिशन के बाद सेंटेंस में आते हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे भी बाद में आने वाली चीज़ों को कौन पूछता है? जो चीज़ें महत्व देने वाली है वो तो पहले ही आएगी। तो पहले ये आया, ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने इसलिए वर्ब इज भी लगाया है। तो इस तरह हमने जाना कि सब्जेक्ट का रोल अदा करके कैसे नाउन हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं। चलिए बात ऑब्जेक्ट की कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स आफ्टर एन एक्शन वर्ब। जी हाँ, एक्शन वर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट एनीथिंग दैट इज प्लेस जस्ट बिफोर अ नाउन नॉन एक्शन वर्ब। देखिए इसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है आपको कि अगर हमारा वर्ब एक्शन वाला हो, मतलब उस वर्ब से एक्शन का पता चले, जैसे कि गो, फाइट, इस तरह की चीज़ें, जहाँ पर थ्रो, ब्रोक, इन तरह की चीज़ें जहाँ से जिससे एक्शन का पता चले, और वो नॉन एक्शन भी हो सकता है। अगर हमारा वर्ब एक्शन है सेंटेंस में, वो किसी एक्शन को बता रहा है, तो उस वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन प्लेस्ड होता है, द नाउन और प्रोनाउन दैट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर एन एक्शन वर्ब, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द वर्ब इज एन नॉन एक्शन वर्ड and everything that is placed just after the non-action verb is a complement। जी हाँ, चीज़ों को समझते हैं। मैंने यहाँ लिखा है मैरी लाइक्स कॉफ़ी। इस सेंटेंस में एक एक्शन है लाइक्स, और इस लाइक्स का प्रभाव कॉफ़ी पे पड़ता है। तो इस एक्शन वर्ड के ठीक बाद आया ये कॉफ़ी, एक नाउन है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सेकेंड सेंटेंस जो रीड्स करता है एनी इज अ डांसर। एनी इज अ डांसर। अब इस सेंटेंस में यहाँ कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब इज है वो सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है कि एनी क्या है, एनी का कुछ होना पता चल रहा है इस इज वर्ब से, जहां पर हमने बताया अ डांसर। तो हमने कहा था नॉन एक्शन वर्ड के बाद अगर कुछ भी आता है, एनीथिंग दैट इज प्लेस जस्ट आफ्टर अ नॉन एक्शन वर्ब, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। जी, ये बात अच्छी तरह से समझेंगे। छोटी सी गलती सभी से होती है, हम पढ़ रखे होते हैं ना, रट रखे होते हैं एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट तब होता है जब वो किसी एक्शन वर्ड के द्वारा प्रभावित होता है। अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो अगर कुछ लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है नाउन हो, जैसे कि यहाँ पर नाउन है डांसर और इस नाउन के पहले एक आर्टिकल लगा है, हो सकता है एडजेक्टिव भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी नॉन एक्शन वर्ब के बाद अगर कुछ भी लिखा है तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हो सकता है नाउन है तो वो नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम कर ही सकता है, लेकिन यहाँ कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, नाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे ही, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का काम कोई और भी कर सकता है। ओके, डिड आई मेक इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस में समझते हैं। जिमी गेव अ पीस ऑफ एडवाइस। अच्छा, सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा है, जिमी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। तो जिमी ने मुझे एक एडवाइस दिया है।
इस सेंटेंस में यहाँ गैव एक एक्शन वर्ड है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन उसके बाद एक और हमें फ्रेज दिख रहा है, अ पीस ऑफ एडवाइस। ये पूरा का पूरा फ्रेज जो कि नाउन फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन है। फ्रेज जब हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से डिटेलिंग करेंगे फ्रेज की। तो ये नाउन फ्रेज है, नाउन का काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ मी प्रोनाउन है जो एक ऑब्जेक्ट है, और अ पीस ऑफ एडवाइस भी एक नाउन है जो कि एक ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट तीन तरीके होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में जो एक्शन गेव है, इस गेव को प्रभावित कर रहा है। गेव किसको सबसे पहले प्रभावित कर रहा है? तो वो है अ पीस ऑफ एडवाइस को या मी को, ये देखना होगा। तो जिमी ने दिया मुझे, लेकिन जिमी ने दिया क्या? जिमी ने दिया अ पीस ऑफ एडवाइस। तो अ पीस ऑफ एडवाइस जो है ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि देना क्या दिया गया है? दिया गया है अ पीस ऑफ एडवाइस। तो ये पहली जो है ट्रांसमिशन हो रही है इस पर। अब ये पीस ऑफ एडवाइस इनडायरेक्टली जा रहा है, मतलब गेव का काम था अ पीस ऑफ एडवाइस देना, अ पीस ऑफ एडवाइस जा रहा है इनडायरेक्टली मी, मतलब मेरे पास। तो यहां पर मी भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पीस ऑफ एडवाइस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये मी यहाँ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम किया और ये नाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया। तो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी समझाया आपको। आगे वाले सेंटेंस में हम देखेंगे आई एम फुली डिपेंडेंट ऑन माई फादर। इस सेंटेंस में माई फादर एक नाउन है और इसके पहले एक प्रेपोजिशन आया है, ऑन। तो हमने बात की थी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हमने कहा था ऑब्जेक्ट की एक तरह होता है, एक प्रकार होता है। तो इस सेंटेंस में ऑन के बाद आया हुआ नाउन जो है कि एक ऑब्जेक्ट का काम भले ना कर रहा हो, लेकिन एक तरह का ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये भी एक नाउन है जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम किया है। चलिए, तो अब तक हम लोग नाउन को पहचानना शुरू कर चुके हैं। नाउन के फंक्शन सेंटेंस में क्या होते हैं ये समझ चुके हैं कि वो नाउन कब होंगे, जब हमारे सेंटेंस में वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, और हमारे सेंटेंस में वो कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। और हमने ऑब्जेक्ट में भी देखा कि वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कैसे बन सकते हैं। तो नाउन कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का ही काम करता है। हम अपने इस नाउन के जो वीडियोस की सीरीज होगी, जो पार्ट्स अलग अलग होंगे, उनमें जो सिलेबस है मैं उनको बताते दिए चलूँ आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एकेडमिक के भी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे, हम नाउन के नंबर्स पढ़ेंगे, हम नाउन के जेंडर पढ़ेंगे, हमें केस पढ़ना है, हमें पेयर्स पढ़ना है। अच्छा, इन चीज़ों को मैं थोड़ा समझाते चलूँ आपको। काइंड्स आप जानते हैं कितने तरह के होते हैं? 5। उन पांचों को इन डिटेल्स पढ़ेंगे और उनकी डिफिनीशन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। हमारा जो रूल्स जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट में ही आएंगे, जहां आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जेंडर 4, नंबर्स 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। केसेस बहुत सारे होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कॉजेटिव केस, बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन पढ़ना एक ही है। क्यों एक ही पढ़ना है? एक पॉजेसिव केस ही हमें पढ़ना पड़ता है नाउन का। अब बोलेंगे क्यों। हमने नाम लिखा एक राम। अब मुझे बताएं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? आप में से कुछ कहेंगे सब्जेक्ट है, ज़्यादातर लोग। कुछ अगर ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। गलती कहाँ है? कोई गलती नहीं है। अब मैं बोलूं कि आप को किसी सेंटेंस में मैंने लिखा राम लाइक्स रंजना। ओके, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा रंजना लाइक्स। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमने कहा राम। तो यहां सब्जेक्ट भी राम, ऑब्जेक्ट भी राम। अगर मैं बोलता ऑब्जेक्टिव केस यूज करो, आप गलती से सब्जेक्टिव भी कर देते तो जाता क्या है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव पढ़ना होता है केस में।
पेयर्स में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। पेयर्स में बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, बहुत सारे नाउन हैं, उनके पेयर्स को के बारे में हम लोग बात की, जैसे कि विंड, एयर, ब्रिज, ये क्या होते हैं, इनके क्या मीनिंग होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत सारे वो होंगे, उनकी डिटेल्स पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह से हम नाउन को पूरे अच्छी तरीके से अपने आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। अब तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पास में जो नोटिफिकेशन का बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। आने वाले वीडियो तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।